इस समय बजा है शाम का 7 और मैंने चाय चढ़ा दी है। बनाएगी बिटिया, मैंने बस चढ़ा दिया है। तो और आप लोगों से बात करूँगी मैं चाय पीते हुए, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हो सकता है 2-3 पार्ट्स में आए, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। और मैं जा रही थी दूसरे रूम में, तो ये बिटिया रानी बुलाने लग गई कि पंखा चला दो। अब देख लो भाई क्या जल रहे हैं बिटिया रानी के, और कपड़े कुर्सी में रखे हुए हैं, छत से आए अभी फोल्ड नहीं हुए हैं। तो मैं आ गई हूँ इधर दूसरे रूम में, इधर थोड़ा शांति रहेगी और लाइट जला लेती हूँ मैं इधर की, फिर आराम से आप लोगों से बैठ के बात करूँगी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आप लोगों के साथ में आज एक महिला ने मुझे किस तरीके से धोखा दिया, कितना ज़्यादा क्या हुआ, तो मैं स्टार्टिंग करूँगी। मुझे पता है स्टोरी लंबी आज इसमें वो नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी। तो ये मेरे दांत में अभी मैंने आज लंच ही नहीं किया था, अभी लंच किया है, तो मुझे अभी कैमरे में शाम को ही बाल धुले थे, अभी जो है। तो चलिए बाल खोल लेती हूँ तो यहीं सूख जाएंगे पंखे में, और तब तक मैं वेट कर लेती हूँ। बिटिया से बोल दिया है तो वो चाय अभी यहीं पर छान कर ले आएगी और मैं आप लोगों से बातें कर लूँगी तब तक। और संडे का दिन तो बहुत ही ज़्यादा थकान वाला और बिजी शेड्यूल वाला होता है। तो और कल भी बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, और शाम को एक हमारे मिलने वाली आ गई थी, तो फिर इस वजह से कोई सूट नहीं कर पाए थे। 9 बजे रात तक लगभग वो बैठी थी, और पूरा दिन ऑफिस में हो जाता है, तो फिर इतना ज़्यादा थकान थी, तो मैंने बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ी कल कोई भी वीडियो बनाने की। तो मैंने कहा चलो जो है छोड़ते हैं, संडे फिर खाली ही चला गया। तो फिर अभी भी मैं लेट गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी सुबह से करते करते। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिर खाली दिन कल का निकल जाएगा, तो फिर कल से वही रूटीन, ऑफिस जाना ये वो। तो सच में बहुत ज़्यादा थकाऊ और पकाऊ दोनों ही होता है। तो फिर मैंने ड्रेसेस वगैरह नहीं चेंज किए, वही गाउन में ही हूँ, और बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं रेडी हूँ। रेडी होने के बाद मैं आप लोगों से बात करूँ। तो हम आप तो एक ही फैमिली हैं, कैसे भी आप लोगों से बात कर सकते हैं। तो फिर ऐसे ही आप लोगों से मैं बात कर लूँगी। चलो, तो जब तक बिटिया चाय लेकर के आएगी तब तक थोड़ा सा आप लोगों के साथ में स्टार्टिंग कर देती हूँ मैं। और एक महिला होने के नाते जो है ना, किसी महिला के बारे में कुछ भी बोलते हुए थोड़ा सा ख़राब लगता है, कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ से हम भी जुड़े हुए हैं। तो मगर जब कुछ साथ में हो जाता है तो समझ में आता है, जैसे कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, उसी तरीके से सारे लोग बराबर नहीं होते हैं, लेडीज़ हो या जेंट्स हो। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसी कोई बात है तो हम लोग अगर अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो हो सकता है कि आगे सारे लोग भी अलर्ट रह सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। और देखो, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो फिर मैं पार्ट 2 में इसको आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो उस समय मैं यहाँ कानपुर में नहीं रहती थी, आज से 4 साल पहले मैं कानपुर में नहीं रहती थी। मैं जहाँ की रहने वाली हूँ औरैया डिस्ट्रिक्ट की, यूपी से, तो मैं वहीं रहती थी उस समय। और अभी मैं 4 साल पहले ही कानपुर में आई हूँ। और मैं इधर मेरे एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा गले में इस साइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो हल्का सा ये स्वाइल है तो एकदम से। तो मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है, बट अभी जा नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। थकान इतना ज़्यादा हो गई कि मैंने सोचा चलो लेट के आप लोगों से जब तक चाय आएगी तब तक बात कर लेती हूँ मैं। तो हुआ क्या कि उस समय मैं वहाँ पे अपना पार्लर चला रही थी, औरैया में मैं अपना पार्लर चला रही थी। तो मेरे पार्लर के सामने ही 2 पार्लर और थे, जस्ट सामने 2 पार्लर और थे। एक प्रिया ब्यूटी पार्लर था और एक दुल्हन ब्यूटी पार्लर था। तो दुल्हन ब्यूटी पार्लर बहुत ज़्यादा पुराना था और उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलता था, दुल्हन वालों का। और जस्ट उनके बगल में प्रिया का था, और मेरा जस्ट सामने पड़ता था पार्लर। तो मैं वहीं अपने पार्लर में थी। चलो चाय आ गई, चाय पीते हुए आप लोगों से बात करती हूँ मैं। तो आ जाइए आप लोग भी, चाय रेडी है और मैं डाल देती हूँ। आप लोग आके चाय पी लीजिए और बताइए कि चाय कैसी बनी हुई है। तो बहुत ही अच्छा लगेगा अगर हम आप साथ में चाय का स्वाद लेते हुए बहुत सारी बातें करेंगे। ऐसे नॉर्मल ही ज़्यादा मैं ऐसे नॉर्मल लाइट में वीडियो शूट करती हूँ। मेरे पास अभी वो नहीं है रिंग लाइट वगैरह, उस तरीके का वीडियो वगैरह शूट करने का नहीं है, और मैंने मंगवाया भी नहीं है अभी, कि जब यूट्यूब से अर्निंग होगी तभी मैं मंगवाऊँगी। और वैसे भी वीडियो वगैरह बनाने के चक्कर में कुछ ना कुछ तो खर्चा होता ही रहता है। और बच्चे ट्राईपोड ले आए थे जब अपनी दीदी के पास गए थे दिल्ली घूमने, मगर वो ट्राईपोड ऐसा आ गया कि उसमें अगर मोबाइल फंसाती हूँ तो खिसक जाता है। तो ऐसे रिस्क लेने का मन नहीं करता है कि कहीं इस तरीके से
टूट ना जाए, तो फिर मुझे ऐसे सेटअप लगाना पड़ता है इस वजह से। तो अभी देखो लेट के बना रही थी तो चेहरा एकदम वैसे दूसरी तरीके से आ रहा था, फोकस सा, और अभी ऐसे जो है थोड़ा सा आ रहा है, मगर ठीक है, जैसा भी है आप लोगों के सामने ही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हुआ क्या कि वो जो दुल्हन पार्लर वाली मैडम थी, तो जब मैं दूसरी जगह पार्लर चलाती थी, वो पार्लर नहीं चलाती थी, तो मेरे से सीखने आई थी, पार्लर पूछने के लिए आई थी कि कितना क्या चार्जेस है और क्या क्या सिखाते हैं। तो मैंने उनको बताया था। उसके बाद में फिर कहीं वो LIC वगैरह में काम करने लग गई थी, तो फिर उन्होंने नहीं सीखा था। उसके बाद फिर उन्होंने कहीं बाहर से ही सीख लिया था और उन्होंने दूसरी जगह खोल लिया था, जहाँ पे मैंने उस टाइम पे खोला हुआ था। तो मैं पहले दूसरी जगह चलाती थी पार्लर, फिर मैं भी उधर ही आ गई, वहाँ से खाली करना था तो फिर मैं वहाँ आ गई थी। तो वहाँ पर ऑलरेडी मतलब थोड़ी ही दूर पे 4 पार्लर थे, मतलब 2 पार्लर मेरे आने के पहले से थे और 2 पार्लर मेरे आने के बाद हुए। तो ऐसे मेरा पार्लर सहित वहाँ पे 5 पार्लर हुए। उस जगह पे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही था, मगर सबको अपने अपने नसीब का मिलता है, तो कोई बात नहीं है। तो और किसी भी जगह पे थोड़ा जमने में टाइम लगता है। तो जो दुल्हन पार्लर वाली थी, तो उनके यहाँ पे कोई कस्टमर, काफ़ी पुरानी लेडीज आती जाती थी, वो काफ़ी दूर की थी, मतलब जहाँ पर हमारा पड़ता है वहाँ से उनका काफ़ी दूर पड़ता था। मुझे लग रहा कम से कम 20 किलोमीटर के आसपास पड़ता होगा। तो किसी काम से वहाँ पे आती जाती होंगी, तो वो उनके पार्लर में आती जाती थी। तो मैं उस दिन अपने पार्लर में ही थी। गर्मियों के सीज़न में वैसे भी दोपहर के टाइम पे कम ही कस्टमर आते हैं, बहुत ज़्यादा धूप वगैरह होती है तो कम ही कस्टमर आते हैं। तो मैं थोड़ा फ्री सी थी, एक आध कस्टमर ही था। तो वो अचानक से मेरे पास आई और बोली कि दीदी जो है थोड़ा सा मुझे आपसे बात करना है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बताइए क्या बात करना है। तो बोली देखो आपकी जात बिरादरी वाली बात है, तो हम सोच रहे हैं आपकी। तो फिर वो बोली कि आपकी जात बिरादरी वाली बात है, आप उस तरीके से आप ज़्यादा अच्छे से इनकी हेल्प कर देंगे, और आप भी ठाकुर हैं, वो भी ठाकुर हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प की आवश्यकता है। तो मैंने कहा हो क्या गया, पहले बात बताइए क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि उनकी 3 लड़कियाँ हैं, मतलब लड़कियाँ ही लड़का है, मतलब लड़का नहीं है, 3 लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं उनको, और उनके हस्बैंड बाहर रहते हैं और उनसे कोई संपर्क नहीं रखते, किसी भी तरीके का कोई खर्चा पानी, मतलब किसी भी तरीके का, और 4-5 सालों से वो आए भी नहीं है यहाँ पर। तो अभी तक तो ये गांव में लोगों के यहाँ अपना जैसे तैसे गुजारा कर रही थी, मगर वो भी भाई गांव वाले भी कितना मदद करेंगे, कब तक मदद करेंगे। अगर हमें एक ही जगह पर रहना है तो कोई कितना हमारी हेल्प कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि तो अब ये यहाँ रहना चाहती हैं और उनको सिलाई वगैरह आती है, ब्लाउज़ वगैरह सिल लेती हैं, सूट वगैरह नहीं बहुत अच्छे सिल पाती हैं, मगर ब्लाउज़ वगैरह सिल लेती हैं, डिज़ाइंस वगैरह कम बना पाती हैं, लेकिन जो है कर लेंगी वो धीरे धीरे। तो आप उनका सपोर्ट कर दो। मैंने कहा तो क्या सपोर्ट कर दूँ, मुझे ये बताओ क्या सपोर्ट करना। बोली आप यहाँ के लोकल के रहने वाले हो, और जो दुल्हन पार्लर वाली थी वो भी किसी गाँव से ही पास से आती थी, हालाँकि मुझे पता है कहाँ से आती थी, मगर मैं नाम नहीं बता रही हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि आप इनको कहीं पर रूम दिला दीजिए। तो मैंने कहा यार वो ठीक है, एक लेडीज़ होने के नाते, और जात बिरादरी वाली तो कोई बात ही नहीं, इंसान तो सभी बराबर होते हैं, और वो भी महिलाएं, हम भी महिलाएं, इस नाते से मैं उनकी इस तकलीफ़ को भी समझ सकती हूँ। मगर मतलब मैं जैसे जानती नहीं हूँ, तो किसी के यहाँ भी अगर मैं रखूँगी तो मेरी ही वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी, मेरी ही ज़िम्मेदारी होगी अगर कोई बात होती है। तो फिर वो बोली मैं इनको बहुत दिनों से जानती हूँ और बहुत ही अच्छी लेडीज़ हैं, आप मेरे कहने से इनकी व्यवस्था करा दीजिए। तो फिर जहाँ मेरा मकान जहाँ पर है, तो मेरे घर के सामने ही एक पंडितों का बहुत बड़ा उनका मकान है, मुझे लगता है 3 6 मुझे लगता है उनके, मतलब ऊपर नीचे जैसे 2 मंजिल का बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उनके मकान में कम से कम 20-22 कमरे होंगे, बहुत बड़ा उनका मकान बना हुआ है। तो हम लोगों की वैसे भी अच्छी पड़ती थी, वो मुझसे दीदी ही बोलती थी, हालांकि शादी मेरी बाद में उनकी पहले हुई है, मगर वो मुझे दीदी बोलती थी, तो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने उनसे बात किया और मैंने कहा कि गुड्डी, उनका गुड्डी नाम है जो सामने रहती है, मैंने कहा गुड्डी ऐसे ऐसे एक लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में, तो प्लीज़ आप दे दो। तो उन्होंने कहा देखो दीदी हम पर्सनल नहीं जानते, लेकिन आपके कहने से हम दिए दे रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने उनको मकान दे दिया। मकान क्या मतलब, एक कमरे की उनको ज़रूरत थी, एक कमरा लैट्रिन बाथरूम की, खाना वगैरह वो अपना रूम में ही बना लेती। तो इस तरीके से मैंने उनको 6-7 साल पहले मैंने उनको वो दिलवाया था उनके यहाँ पे। उस समय उनको मैंने बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, हालांकि उनके 600-700 से कम कमरा नहीं उठता था, इस वजह से 600-700 से कि एक तो आउट टाउन पड़ता है, जैसे पिछड़ा हुआ इलाका है, और दूसरी बात है कोई टाइल्स पत्थर वगैरह था नहीं, सिंपल वो था। तो उस हिसाब से उन्होंने 400 रुपये में केवल उनको दे दिया मेरे कहने से। तो वो वहाँ पर आके रहने लग गई। तो मैं भी वहाँ की बहू हूँ, तो ऐसे मतलब मैं अपना पार्लर चलाती थी, तो अपने घर से पार्लर, पार्लर से घर, ऐसे मेरा आना जाना वहाँ पे था। तो वो मुझे लग रहा है शायद बुध या बृहस्पति में वो लोग वहाँ शिफ्ट हो गई थी, सेम डे ही वहाँ पर, और उनके पास बहुत ज़्यादा कुछ
बहुत ज़्यादा क्या, बस कपड़े लते थे और यही स्टोव वगैरह में वो अपना खाना बनाती थी। गैस वगैरह भी उनके पास में नहीं थी, लेटने के लिए चरपैया वगैरह भी उनके पास नहीं थी। तो संडे का दिन था, मतलब 3-4 दिन को शिफ्ट हुआ था और मतलब मेरी वो अपना शिफ्टिंग वगैरह में लगी थी, मुझसे भी कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। मैंने उनको वहाँ पे दिलवा दिया रूम वगैरह। उसके 3-4 दिन बाद ही मतलब संडे का दिन था, तो मैं सत्संग में जाती थी। संडे को सत्संग होते थे क्षेत्रीय, तो मैं वहाँ पर जाती थी सबके साथ में। वैसे सत्संग बोलते हैं मगर हम लोग सबके साथ बोलते हैं नारायण सागर जी का, तो वहाँ पर हम जाते थे। तो मैं बिल्कुल रेडी थी, एकदम साड़ी आड़ी पहन के मैं रेडी थी वहाँ। तो वो एकदम से आई और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी आके, जिनको मैंने रूम दिलाया था। मैंने कहा क्या हो गया? बोली दीदी हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारी लड़की को बचा लो दीदी। और ससुराल वालों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार उसके साथ में कर रखा। उनकी 3 लड़कियां थी, तो उनके पास कोई साधन था नहीं, तो उन्होंने बड़ी लड़की की शादी अपनी मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने कर दी थी। वहीं किसी ने बोल दिया होगा, हालांकि बच्चियाँ उनकी सब सुंदर थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी जो है, तो कर दिया होगा। तो जैसे नादान होती हैं, उम्र के हिसाब से समझ आती है, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा ससुराल वाले उसके साथ में परेशान कर रहे थे। एक बार और पहले बता रही थी, पुलिस थाना होने के बाद ही गई थी। तो उस दिन वो आई और रोने लग गई और उनके फ़ोन में जो पैसे रहे होंगे वो पैसे उनके हो गए ख़त्म। लड़की से बात करने के चक्कर बोली हमारे पास, बोली दीदी हमने कमरे का एडवांस दे दिया, हमारे पास पैसे भी नहीं, ना मेरे फ़ोन में एक भी पैसा है, और हमारी वहीं भी धूना पड़ता और जिले में तहसील पड़ती है भी धूना। तो बोली हमारी लड़की वहीं पर है और बहुत ज़्यादा उनके साथ में मारपीट की है और उठ नहीं पा रही है वो, और रात भर ऐसे ही उसको बंद करके रखा है। मगर ये लोग सुबह जल्दी उठ के जैसे गेट खोलते हैं काम वाम करने के लिए ससुराल वाले। तो बोली उसी बीच में मौका पाके हमारी लड़की भाग के और पड़ोस में एक लोगों के घर में छिप गई है जाके। और तो मैंने कहा कि वो फिर किसी घर ढूंढने लग जाएंगे। तो बोली वो जिनके घर में छिपी है जाके उन लोगों से ससुराल वालों की लड़ाई है, मगर ये बहू है और वो लोग जानते हैं कि ये लोग इस तरीके से इसके साथ में करते हैं, तो उन लोगों ने मतलब इसको छुपा लिया है। तो वो लोग पूरा मोहल्ला ढूंढ सकते हैं, मगर उन लोगों से लड़ाई है तो उसके घर नहीं जाएंगे वो लोग देखने। तो उन्हीं के घर के फ़ोन से बोली हमें हमारी लड़की ने फ़ोन किया था कि ऐसी ऐसी बात है, मम्मी हमें ले जाओ, कि बहुत रो रही थी हमारी लड़की। तो अब मेरा तो दिमाग एकदम परेशान हो गया कि मतलब मैं सबके साथ में जाने के लिए तैयार थी, और हम लोगों का जो मानव सेवा होती है, जो इंसानियत होती है, वो भी सबसे पहले तो वही होती है कि अगर हम लोग पूजा भी करने जा रहे हों और कोई ऐसी तकलीफ़ में आया है तो पहले उसकी मदद करनी चाहिए होती है। वही कर्म ही पूजा वाली बात आ जाती है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि विधुना तो काफ़ी दूर पड़ता है। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया तो वो इटावा गए हुए थे, 40-45 किलोमीटर दूर थे। और मैंने कहा एकदम से मैं बोलूँगी अगर उनको तो पता भी नहीं था कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पे किसी को यहाँ पे मकान दिलाया हुआ है, उनको पता भी नहीं था। और तो मैंने कहा अगर पूरी फिर बात मुझे बतानी पड़ेगी तो बवाल हो जाएगा कि बिना जानकारी के बिना मुझसे पूछे पता नहीं क्या क्या करती रहती है। तो होता है ऐसा कि, लेकिन मेरा स्वभाव कुछ अलग ही तरीके का था और है, और शायद है कि ऐसा ही रहेगा कि पहले जो सामने आ जाए उसकी हेल्प करना, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, इस तरीके से। तो फिर जो है बहुत ही ज़्यादा बवाल हुआ था उसमें, और क्या कैसे हुआ, कैसे थाने अदालत हुई, और फिर उनके ससुराल वालों का क्या हुआ, और फिर उन लोगों ने साल 1.5 साल बाद फिर मेरे साथ में उन लोगों ने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा बुरा किया, आप लोग सोच भी नहीं सकते। और मैंने उनकी क्या क्या हेल्प की आप लोग ये भी नहीं सोच सकते हो। कोई ऐसे तन से और धन से मदद करता है, मैंने उनकी तन मन धन तीनों तरीके से बहुत ज़्यादा मदद की। अपने परिवार से लड़ाई झगड़ा लेकर के मदद किया मैंने उनका, मैंने किसी को सहारा दिया था, मगर उन लोगों ने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया, बहुत ज़्यादा बुरा किया। लेकिन मैंने कभी अपना अच्छाई का दामन नहीं छोड़ा। अभी भी जो भी किसी बात आ जाती सामने तो उसको मैं अभी भी करती हूँ। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अभी तो स्टार्टअप ही है, तो पूरी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। इसको वैसे 2 पार्ट में ही ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, और फिर भी अगर ऐसा जो है मतलब 2 या 3 पार्ट में मैं इसको फिनिश कर दूँगी। मगर इस स्टोरी को सुनने के बाद में आप लोगों को एहसास होगा कि एक लेडीज़ भी किसी दूसरे लेडीज़ के साथ में मतलब कैसा कर सकती हैं, जो जी जान से मतलब लोग तन मन से मदद करते हैं। मैंने अपनी जी जान लगा के उन लोगों की हेल्प की, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। जब हस्बैंड को मतलब मैंने बताया, मैं ये सारी बातें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। उसके बाद में उन लोगों ने मेरे साथ में क्या किया और ये भी मैं बताऊँगी, ताकि आप लोग भी ऐसे इस नाते से कि एक महिला है तो मतलब मदद कीजिए किसी की भी। लेकिन मैं ऐसे धोखा खा गई, तो आप लोग भी जो है इस तरीके से धोखा ना खाएं। जितना हो सके सामने से मदद कर दें, बस बहुत ज़्यादा गहराई में और जी जान तक से किसी की हेल्प करने, मुझे नहीं लगता कि आज के समय में ऐसा करना चाहिए। तो आप लोगों के साथ में मैं आगे शेयर करूँगी इसका, तो क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो स्टार्टिंग मैंने कर दिया है, तो आगे की स्टोरी आप लोगों के साथ में कल आएगी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों भूल जाते हैं क्या है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, और वेट करिएगा मेरी बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी का वेट करिएगा आप लोग।